दोस्तों, ईपीएफओ हेड ऑफिस दिल्ली ने 11 सितंबर 2021 को सभी जोन्स के एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर्स, रीजनल पीएफ कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इंचार्ज को ईपीएफ मेंबर्स के यूएएन आधार से लिंक या सीडिंग और ईसीआर के थ्रू पीएफ कंट्रीब्यूशन या विड्रॉल बेनिफिट्स के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया है। जैसे कि आप ये सर्कुलर देख सकते हैं। इस सर्कुलर के अनुसार गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल 2021 को स्टैट्यूटरी ऑर्डर लागू किया था, जिससे 3 मई 2021 से सेक्शन 142 ऑफ द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी लागू किया था। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, सेक्शन 142 ऑफ द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस कोड के अनुसार किसी भी एम्प्लॉय को ईपीएफओ मेंबर रजिस्ट्रेशन के लिए या ईपीएफओ की कोई भी अन्य सुविधा का लाभ लेने के लिए, जैसे कि कैश, मेडिकल सिकनेस बेनिफिट, पेंशन, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट, ऑनलाइन क्लेम्स, ई नॉमिनेशन, इस तरह की किसी भी सुविधा का लाभ लेने के लिए आधार नंबर से ही उसकी पहचान स्थापित होगी और आधार नंबर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक होना मैंडेटरी है। विदाउट आधार लिंकिंग ये किसी भी सुविधा का वो लाभ नहीं ले सकेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान था इस कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट में। इसके बारे में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर भी जारी किया था 1 जून 2021 को, जिस ईपीएफओ मेंबर्स का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधार से लिंक नहीं है, उस ईपीएफओ मेंबर्स को उसका जो एम्प्लॉयर है उसके अकाउंट में पीएफ जमा नहीं कर सकता। कोरोना महामारी के सेकेंड वेव के चलते बहुत सारे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ को आधार करेक्शन में चेंजेस करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। इसके वजह से वो आधार यूएन से लिंक नहीं करवा पा रहे थे। इसी समस्या की वजह से ईपीएफओ ने 1 जून 2021 के आधार और यूएन मैंडेटरी सर्कुलर को 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया था। गवर्नमेंट के अप्रूवल से ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2021 तक इसको एक्सटेंड कर दिया था। 3 महीने की डेडलाइन की वजह से ऑलमोस्ट 94% कंट्रीब्यूटरी ईपीएफ मेंबर्स का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से आधार कार्ड लिंक हो चुका है। लेकिन देश में कुछ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स है या कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे आधार और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का जो परसेंटेज ऑफ लिंकिंग है वो बहुत ही कम था। पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो जोन से ईपीएफओ के जो जोन है उसमें बहुत कम रजिस्ट्रेशन हुआ है ईपीएफओ के मुताबिक। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है बीडी मेकिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, प्लांटेशन, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के वर्कर्स है, जो इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। तो ये सब ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने एक अनाउंसमेंट किया है कि पर्टिकुलरली फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये जो आधार मैंडेटरी जो था यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से, उसका एक्सटेंशन उन्होंने 31/12/2021 तक कर दिया है। यानी ये जो 8 स्टेट्स के जो ईपीएफओ मेंबर्स है वो अब 31 दिसंबर 2021 तक उनका आधार नंबर पीएफ अकाउंट से लिंक करवा सकेंगे। तो ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, ईपीएफओ ने राहत दे दी है स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, ईपीएफओ मेंबर्स के लिए। तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए ये राहत नहीं है। तो किसी रेस्ट ऑफ इंडिया में किसी का भी अगर ईपीएफओ मेंबर्स का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से आधार लिंक नहीं होगा तो उसको एम्प्लॉयर्स पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे रिमोट लोकेलिटीज़ में एस्टेब्लिशमेंट है और जो उग्रवाद से जो प्रभावित एरिया हैं वहाँ पे भी बहुत सारे जो एस्टेब्लिशमेंट्स है, वर्कर्स से, उनको ये दिक्कतें आ रही थी। जैसे कि बीडी मेकिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़, स्पेसिफिकली टी, कॉफ़ी, कार्डामम, पेपर, जूट, रबर, सिंकोना, कैश्यू नट्स एक्सेट्रा। तो उनके लिए भी इन्होंने ये जो डेडलाइन है आधार सीडिंग की डेडलाइन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से
31/12/2021 तक कर दी है। और तीसरी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ईपीएफओ ने ये कर दी है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स है, उसमें जो भी वर्कर्स है, पीएफ मेंबर्स है, उनका अगर यूनिवर्सल नंबर से आधार लिंक नहीं होगा तो अगस्त और सितंबर 2021 का पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स उनके अकाउंट में जमा नहीं कर पाएगा। और ऐसे ईपीएफ मेंबर्स पीएफ अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे और अन्य सुविधाओं का भी लाभ नहीं ले पाएंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 अंडर सेक्शन 14B के तहत ऐसे एम्प्लॉयर्स या एस्टेब्लिशमेंट जो पीएफ नॉन लिंकिंग के बेसिस पे पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करेंगे, पीएफ मेंबर्स के अकाउंट में उनको कोई भी शिक्षा या कोई भी उनको डिफ़ॉल्टर माना नहीं जाएगा, कोई भी पेनल्टी उनके ऊपर नहीं लगेगी। और ईपीएफओ ने जोनल ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दिया है कि वो रीजनल पीएफ ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट पीएफ ऑफिसर्स से ये इंश्योर करें कि वो आधार अथॉरिटी से कोऑर्डिनेशन करके और अप्रोच करके ज़्यादा से ज़्यादा आधार एनरोलमेंट और आधार करेक्शन कैंप्स देश के सभी हिस्सों में ऑर्गेनाइज करे, कंडक्ट करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ईपीएफ मेंबर्स का आधार एनरोलमेंट हो सके या आधार करेक्शन हो सके और वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से अपना आधार कार्ड लिंक करवा सकें। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से आधार नंबर कैसे लिंक करना है, इसके ऊपर भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकेंगे। तो ये थी आज की अपडेट। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।